चलो फैक्टोरियल तक पढ़े, तो जो फैक्टोरियल नहीं जानते हैं फैक्टोरियल के बारे में बता देते हैं। फैक्टोरियल का मतलब होता है, ये फैक्टोरियल का साइन, इसका मतलब होता है n, n-1, n-2, n-3 डॉट 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 1, यही होता है फैक्टोरियल का मतलब। तो लास्ट क्लास हम फैक्टोरियल के बारे में बताए थे, उसी को हल्का सा रिवीजन कर रहे हैं। जैसे फैक्टोरियल 5 है, मतलब इसका मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मान लो फैक्टोरियल 6 है, इसका मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये होता था फैक्टोरियल का मतलब। लास्ट क्लास समझाए थे फैक्टोरियल को ऐसे भी दिखाते हैं, फैक्टोरियल 5 लिख के यहाँ डॉट लगा दो ऐसा, इसका मतलब होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल हमेशा पॉजिटिव नंबर का होता है, ये बात बोले थे। फैक्टोरियल हमेशा पॉजिटिव नंबर साथ में इंटीजर का होता है, कभी भी वो नेगेटिव का नहीं होगा, कभी भी वो फ्रैक्शन का नहीं होगा। ये हम फैक्टोरियल के बारे में बात किए थे, इसको इरेज कर रहे हैं, आप सुनते जाइए जो बताने चाह रहे हैं वो। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं परम्यूटेशन। देखिए परम्यूटेशन क्या है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग को 3 ऑब्जेक्ट है, हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट है ए बी सी, और हमको इसको अरेंज करना है 2 में। तो आप अरेंज कैसे करोगे, ए बी, फिर क्या करोगे बोलो, फिर लिखोगे बी सी, फिर लिखोगे सी ए बी बी सी सी ए बी का रिवर्स क्या हो जाएगा बी ए, बी सी का रिवर्स क्या हो जाएगा सी बी, और सी ए का रिवर्स क्या हो जाएगा ए सी। इसी चीज को आप लोग बोलते थे इस तरह से, ब्रैकेट बनाते थे, याद करो ब्रैकेट बनाते थे, मल्टीप्लिकेशन रूल बताए थे। हम बोले थे 2 में अरेंज करना है। तो शुरुआत में आपके पास 3 ऑब्जेक्ट है, तो आप बता रहे थे कि 3 ऑब्जेक्ट है भैया, यहाँ पर कितना तरीका, 2 वे नहीं 3 वे, और जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ रख जाएगा उसके बाद नेक्स्ट वाले में वो ऑब्जेक्ट नहीं रखा सकते, तो यहाँ पर 2 वे, तो 3 इंटू 2 आप बोले कि हम 6 तरीका से इसको अरेंज कर सकते थे। ये तुमको हम लास्ट क्लास जब भी थे पढ़ाए थे, समझाए थे। लेकिन अब हम इसका फार्मूला डिराइव करने जा रहे हैं। हमारे पास n ऑब्जेक्ट है, n ऑब्जेक्ट है, n ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है, अरेंज करना है r एट ए टाइम, r एट ए टाइम, एक टाइम में r ऑब्जेक्ट को रखना है एक साथ। हमको आपके पास क्या है सुनिए, n ऑब्जेक्ट है, उसको अरेंज करना है r एट ए टाइम। इसके लिए ही फार्मूला डिराइव करने जा रहे हैं, बॉक्स बनाना जरूरी नहीं है। हमारे पास n ऑब्जेक्ट है, p का मतलब है परम्यूटेशन, r का मतलब है कितने में अरेंज करना है, npr। इसी का फार्मूला होता है फैक्टोरियल n माइनस। यही फार्मूला आपको पढ़ना है, बुक में यही फार्मूला दिया है, यही है परम्यूटेशन। तो सुनिएगा, npr का वैल्यू फैक्टोरियल n माइनस r कैसे होगा उसको हम समझाते हैं। आपको हम बताए हैं n ऑब्जेक्ट है, n ऑब्जेक्ट है, अरेंज करना है r एट ए टाइम। तो आपके पास बॉक्स की संख्या कितनी होगी, आपके पास बॉक्स की संख्या 1 2 3 4, ये डॉट डॉट डॉट, ये जो लास्ट बॉक्स होगा वो rth बॉक्स होगा। मतलब जैसे आपको 5 ऑब्जेक्ट है, 2 में अरेंज करना है, 2 बॉक्स बनाते थे। 6 ऑब्जेक्ट है, 3 में अरेंज करना है, 3 बॉक्स बनाते थे। तो हमारे पास n ऑब्जेक्ट है, n ऑब्जेक्ट है, उसको अरेंज करना है, इस n ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है r बॉक्स में। n ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है r बॉक्स में, मतलब n ऑब्जेक्ट को नहीं डाल देना, n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को लेना है, यहाँ अरेंज करना है, फिर कोई r को लेना है, फिर अरेंज करना है। जैसे आपके पास ABC था, 3 ऑब्जेक्ट था, आपको इस 3 ऑब्जेक्ट में से 2 ऑब्जेक्ट लेना था, यहाँ पर आप 2 बॉक्स बनाए थे। इसमें अगर A रखे तो यहाँ B रखे, ऐसा भी तो हो सकता था यहाँ A रखे तो यहाँ C रखे, ऐसा भी तो हो सकता था यहाँ B रखते तो यहाँ A रखते, ऐसा भी तो हो सकता था यहाँ B रखते तो यहाँ C रखते, ऐसा भी हो सकता था यहाँ C है तो यहाँ A है, और लास्ट में एक C है और ये B है। तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6। तो इसी के लिए हम लोग फार्मूला डिराइव किए। तो फार्मूला डिराइव करने से पहले हम आपको समझाते हैं, हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट है, 3, हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट में से 2 ऑब्जेक्ट को यूज करना है, 3p2 यूज करने का मतलब है 2 में अरेंज करना है। अभी इसका फार्मूला बगल में लिखे हैं, क्या लिखे हैं, फैक्टोरियल 3 और नीचे फैक्टोरियल 3 माइनस 2। ऊपर फैक्टोरियल 3 का मतलब होगा 3 इंटू 2 इंटू 1, और नीचे 3 से 2 गया 1, फैक्टोरियल 1, ऊपर में 6 हो जाएगा, नीचे में 1, तो आंसर आ जाएगा 6। तो फार्मूला का यूज क्यों सिखाया गया, इन फ्यूचर आप फार्मूला से ही बनाएंगे। चलिए हमारे पास देखिए n ऑब्जेक्ट है और उसको अरेंज करना r एट ए टाइम। n ऑब्जेक्ट को अगर r एट ए टाइम लेना है तो सबसे पहला फर्स्ट बॉक्स में n वे क्यों, जो हम लोग पढ़े थे, याद होगा। हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट है और हमारे बॉक्स की संख्या 2 है, तो पहला बॉक्स में 3 तरीका, उसके बाद आप एक घट जाते थे 2 तरीका। यहाँ फर्स्ट बॉक्स में n वे, जस्ट उसका अगला वाला में n-1, जस्ट उसका अगला वाला में n-2,
जस्ट उसका अगला वाला में n-3। तो समझिए ये हमारा फर्स्ट बॉक्स है, फर्स्ट बॉक्स है, ये सेकेंड बॉक्स है, ये थर्ड बॉक्स है, ये फोर्थ बॉक्स है। ये rth बॉक्स में क्या लिखोगे सोच के बताओ। हमारा फर्स्ट बॉक्स में n तरीका, n तरीका मतलब n में से कोई भी फिल कर सकते हैं। सेकेंड बॉक्स में n-1, थर्ड बॉक्स में n-2, फोर्थ बॉक्स में n-3, जो हमारा लास्ट बॉक्स होगा rth बॉक्स उसमें n-r। सोच लीजिए 4 है तो 3 माइनस हो रहा है, 3 है तो 2 माइनस हो रहा है, r है तो r-1 माइनस होगा। तो आपको समझ में आया नहीं आया, समझने का कोशिश कीजिए। हम लोग जो पहले इतना दिन से सवाल बता रहे हैं मल्टीप्लिकेशन रूल वही चीज है, बस अब हमारे पास उसको एक तरीका हो गया NPR। NPR, N ऑब्जेक्ट है, P परमिटेशन है, R अरेंज करने का तरीका। N हमेशा ग्रेटर देन R होगा, इक्वल भी हो सकता है पर N कभी R से छोटा नहीं होगा। सुनिए तब इसका वैल्यू आप तुरंत बोलोगे भैया N इंटू n-1 इंटू सबको मल्टीप्लाई करोगे n-2 डॉट 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 n-r+1, यही होगा। तुम बोलेगा भैया आप तो फॉर्मूला ये लिखे हैं, आप यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दिए। तो हम बताए थे फैक्टोरियल का मतलब, फैक्टोरियल का मतलब वहां से स्टार्ट होता था और 1 तक जाता था। n-1 n-2 डॉट 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 n-r+1। हम जानबूझकर इससे एक छोटा जो होगा वो n-r होगा, फिर n-r-1 होगा। कभी न कभी ये 1 तक पहुंचेगा। जो काम ऊपर किए वही काम नीचे करेंगे, n-r-1 डॉट 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 1। तो जो लास्ट क्लास पढ़े होंगे उनको याद होगा, अगर 10 से 1 तक है तो फैक्टोरियल 10 लिख सकते हैं। तो n से 1 तक है इसको हम लोग फैक्टोरियल n लिख सकते हैं, और नीचे में n-r से स्टार्ट है 1 तक गया है इसको हम फैक्टोरियल n-r लिख सकते हैं। यही फॉर्मूला हो गया NPR। देख लीजिए फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n-r, जो आपको मन करता है लिख लीजिए। 1 मिनट का टाइम देते हैं फिर इसको दोबारा समझाते भी हैं। हर्षित कुछ बोलना चाह रहा है, हर्षित का हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर, how many 4-digit number are there, how many 4-digit number are there with no digit repeated, how many 4-digit number are there with no digit repeated। बस यही क्वेश्चन है, how many 4-digit number are there with no digit repeated, with no digit repeated। क्वेश्चन दे दिए हैं जल्दी से। हमारे पास बोल रहा है कि क्या बोल रहा है सुनिएगा, हमारे पास ये बोल रहा है कि हमको 4 डिजिट का नंबर बनाना है और कोई डिजिट रिपीट नहीं करना चाहिए। कितना नंबर बनेगा, तो आपको अच्छे से ज्ञान होगा कि 4 डिजिट का नंबर बनाना है और कोई डिजिट रिपीट नहीं करना है। तो हमारे पास 4 डिजिट का नंबर बनाना था, बॉक्स से बनाते थे, याद आता होगा। ये आप 4 बॉक्स बनाते थे, और सुन लीजिए सबसे पहले आपको हम बॉक्स से समझाते हैं। हमारे पास टोटल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल डिजिट गिन लो कितना है, 10 डिजिट है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम पिछला जैसे पढ़ते थे उसमें हम यहाँ बताते थे 9 वे। 9 वे क्यों बोलते थे आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे पास नंबर है उसमें 0 फर्स्ट में नहीं रख सकते, क्योंकि 0 फर्स्ट में रखेंगे तो वो हमारा 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा। यहाँ 9 तरीका, अब इसमें से कोई एक नंबर यूज होगा 0 को छोड़ के, तो ये 9 में से कोई अगर एक यूज होगा उसके बाद एक नंबर यूज हो गया, मान लो 1 यूज हो गया, तब आपके पास 0 2 3 4 5 6 7 8 9। आप देखिए फिर से नंबर, फिर से यहाँ 9 नंबर बचा, क्योंकि आप तो बीच में 9 रख सकते थे, फिर उसके बाद क्या होगा, एक कम होगा तो 8 और फिर एक कम होगा तो 7। तो आप इसका आंसर बोलते थे 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। ये एक तरीका होता था जो आप पहले पढ़ चुके थे। अभी भी इस तरीका से बनाओगे नंबर मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा परम्यूटेशन सिखाया जा रहा है। अब सीखिए, अब इसी को दूसरा तरीका से बनाते हैं। हमारे पास यही 4 बॉक्स है, हमारे पास 4 बॉक्स है। फर्स्ट में 9 वे, क्यों फर्स्ट में लिखना पड़ा, क्योंकि हमको यहाँ पर 0 था, तो 0 नहीं होता तो हम डायरेक्ट बना सकते थे। यहाँ 9 वे लिखे। अब हमारे पास 3 बॉक्स बचा, सुनिएगा हमारे पास बॉक्स बचा 3, और हमारे पास डिजिट कितना बचा, हमारे पास डिजिट 9 है। 9 लिखेंगे, P लिखेंगे और 3 लिखेंगे, तो यही हो गया परम्यूटेशन यूज हो गया। यहाँ अलग से क्यों करना पड़ा, हम 10P4 कर सकते थे, पर इस क्वेश्चन में आंसर गलत हो जाता, क्योंकि हमारा जो डिजिट है वो 0 है, और जो 0 डिजिट है वो फर्स्ट में यूज नहीं हो सकता है। इसलिए जहां कंडीशन लगाना हो उसको अलग से निकालना होगा। तो यहाँ 9 वे और जस्ट बगल में 9P3 लिखिए।
है दोनों का सेम आंसर। देखिए कैसे, 9 इंटू 9p3, ये हम आंसर लिखे। क्यों लिखे? 9 तो 9 है, इसका फैक्टोरियल 9, और ये 9 माइनस 3, तो फैक्टोरियल 9 है, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये हमारा हो गया 9, फैक्टोरियल 9 को रहने देना है, सॉरी 9 नीचे कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 6। तो अब आपको पता है 9 इंटू 8 इंटू 7 और 6 का फैक्टोरियल, नीचे पहले से 6 का फैक्टोरियल ये और ये कट जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। कोई एक बच्चा फिर गायब हो गया, गायब होते रहिए, हमको क्या है 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। तो परमिटेशन का फार्मूला का यूज कैसे हो वो समझाने चाह रहे थे, वो समझाएं। ये समझ में आया? बस इतना ही समझिए, ज्यादा मत। आप डायरेक्ट बॉक्स से भी बना सकते थे। ये क्वेश्चन का पैटर्न है 9p3, 9 इंटू 9p3। हम 9 8 वाला नंबर खोले हुए हैं, किसी कुछ प्रॉब्लम है तुरंत अपना हाथ राइज कर सकते हैं। ठीक है, सिया सिया बाहर है, चलो। अंजना भैया हम क्लास कर रहे हैं पर बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं अंजना, हम रिकॉर्ड कर दे रहे हैं। एक बार फिर से कोई पूछा, एक बार फिर से अंजना क्लास करो, कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्ड कर दे रहे हैं। हम पूरा चैप्टर रिकॉर्ड करेंगे, ये चैप्टर वैसा है कि रिकॉर्ड होगा। ये देखो हमारे पास NPR, ये फार्मूला है फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n माइनस। इस फार्मूला का यूज करके सवाल को बनाया जा सकता है, क्योंकि हर बार बॉक्स बना के उतना लिखने से अच्छा है डायरेक्ट फार्मूला लिखो। हमारे पास 0 से लेके 9 तक नंबर होता है, 4 डिजिट का नंबर बनाना था। अगर हम पिछला चैप्टर से सोचते तो यहाँ 9 में जस्ट बगल में 9 8 और 7 जो क्लास किए उनको समझ में आता होगा, मल्टीप्लाई करेंगे जो आएगा वो आंसर। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर हम चाहते कि परमिटेशन का फार्मूला लगा दे तो फर्स्ट बॉक्स में 9, क्योंकि यहाँ 0 नहीं ले सकते, इसलिए 9 तरीका। उसके बाद जितना नंबर बचेगा तो लास्ट में यहाँ कोई यूज होने के बाद 9 डिजिट बचेगा, 9 डिजिट बचेगा, और बॉक्स हमारे पास 3 है 9p3, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि टोटल काम करने पे काम कंप्लीट होता है। सिंपल मल्टीप्लाई किया, आंसर लाए। आपको समझ में आया? ठीक है, नहीं आया कुछ अभी और बताने जा रहे हैं। ये एक पहला टॉपिक था, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन बताएंगे, बहुत बनवाएंगे, तब जाके परमिटेशन सीखोगे, दाल भात के कौर नहीं है। चलिए इसको मिटाने जा रहे हैं, देखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट, ये था 9PR जो भी था, घर का होमवर्क है, घर का होमवर्क है। एक फार्मूला डिराइव करवा रहे हैं, पहले समझिएगा। n ऑब्जेक्ट है, कितना ऑब्जेक्ट है? n ऑब्जेक्ट। इसमें एक ऑब्जेक्ट जो भी है R1 R2 R3 ये सब सेम टाइप है, सेम टाइप, ये भी सेम टाइप। सेम टाइप का मतलब समझाएंगे, ये भी सेम टाइप। तब आपको बोलेगा इस n ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है। इस n ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है तो क्या फार्मूला होगा? तो आंख बंद करके एक फार्मूला याद कर लीजिएगा, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल R1 फैक्टोरियल R2 फैक्टोरियल R3। ठीक है, ये फार्मूला होगा। हम 3 ही बार लिखे, और ये R1 प्लस R2 प्लस R3 जो भी हो, ये सम 1 होना चाहिए। ये केवल समझा रहे हैं कि n ऑब्जेक्ट को पूरे को अरेंज करना है। पूरे को अरेंज करना है इसका मतलब समझते हो? जैसे देखो समझिएगा, ABC है, इस तीनों को अरेंज करना है। ABC तीनों को R एट ए टाइम नहीं, N एट ए टाइम। ABC होता, ACB होता, BAC होता, BCA होता, CAB होता, CBA होता। n ऑब्जेक्ट है और n को n टाइम अरेंज करना है, तो तुमको उसके लिए समझाते हैं। पहले इसको मिटाते हैं, इसको हम बाद में बताते हैं। ठीक है, ये सेम टाइप वाला बाद में हम बताना चाहते हैं। n ऑब्जेक्ट है, n ऑब्जेक्ट को अरेंज n एट ए टाइम। इंग्लिश तो मत जाना, इंग्लिश गड़बड़ हो सकता है। n ऑब्जेक्ट को है और सभी को अरेंज करना है एक ही साथ। सभी को अरेंज करना है मतलब आपके पास 10 इंसान है, 10 को एक साथ लाइन में खड़ा करना है। तो आप बताओ बॉक्स कितना बनेगा? सोचो, छोड़ो सर। बॉक्स, पहला बॉक्स कितना बनेगा? n। दूसरा में क्या होगा? n-1। तीसरा में क्या होगा? n-2। बॉक्स का संख्या कितना होगा? यहाँ पर सबसे पहले ये फर्स्ट बॉक्स है, ये सेकेंड बॉक्स है, ये थर्ड बॉक्स है, ये लास्ट वाला बॉक्स का संख्या n होगा। तो अगर पहले वाले में n ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, मतलब कोई भी एक, फिर उसके बाद एक कम हुआ, लास्ट वाले में 1 होगा। क्यों? आपके पास 10 बॉक्स है, 10 इंसान है, पहले वाले में 10 तरीका, तो करते करते लास्ट बॉक्स में 1 तरीका। तो आप n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू .1, यही आपको बताना चाह रहे हैं। NPN मतलब n ऑब्जेक्ट हो और n बार ही अरेंज करना है, NPN। इसका डायरेक्ट आप सिंपल आंसर लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n। क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल n। ये समझाने का कारण था, कोई पूछा था लास्ट क्लास हमसे, प्रूव दैट
फैक्टोरियल 0 इक्वल टू 1, कोई हमसे लास्ट क्लास पूछा था, प्रूव दैट फैक्टोरियल 0 इक्वल टू 1, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। अभी हम डिराइव करके दिखाएं, n ऑब्जेक्ट है और उसको n टाइम अरेंज करना है, npn, उसका वैल्यू फैक्टोरियल n देगा। हम फैक्टोरियल को ऐसे लिखते हैं या लकीर खींच के डॉट लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम npn का फॉर्मूला ऊपर पढ़े हैं, फैक्टोरियल n, नीचे फैक्टोरियल n माइनस n और इक्वल टू फैक्टोरियल n, ये और ये कैंसिल हो गया, 1 बाय फैक्टोरियल 0 इक्वल टू 1, कैंसिल होने का मतलब उधर 1 बचता है, देख लीजिए, 1 बाय फैक्टोरियल 0 इक्वल टू 1, फैक्टोरियल 0 को उधर भेज दीजिए तो फैक्टोरियल 0 इक्वल टू 1, 0 का फैक्टोरियल हमेशा याद रखने का 1। फिर से एक बार रिवाइज करवाते हैं। हम आज पहला फॉर्मूला पढ़े एनपीआर, ध्यान दीजिएगा, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसका ये मतलब है ध्यान दीजिएगा। एनपीआर, एनपीआर का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n माइनस r, फैक्टोरियल n माइनस r। तो हमारा क्वेश्चन है कि n ऑब्जेक्ट है, n ऑब्जेक्ट को अरेंज करना n एट ए टाइम, जैसे n ऑब्जेक्ट था और यहाँ r बार अरेंज करना था, ये फॉर्मूला तैयार करके दिखाएं। अभी n ऑब्जेक्ट है और उसको n टाइम में ही अरेंज करना है, तो अगर हम n बॉक्स बनाए, ऑब्जेक्ट भी n है तो n से स्टार्ट होगा, n माइनस 1, n माइनस 2, ये वही समझ पाएगा जो पहला क्लास किया है मल्टीप्लीकेशन रूल, और ये 1 और बहुत सारा क्वेश्चन बनाया है। तो npn का डायरेक्ट मतलब होगा n से स्टार्ट होगा और 1 तक मल्टीप्लीकेशन होगा। इसको आप शॉर्टकट में n का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। और आपको अभी प्रूफ करना था, क्वेश्चन दे देता, प्रूव दैट फैक्टोरियल 0 बराबर 1, तो हमको पहले से पता है कि n ऑब्जेक्ट को अगर n बार अरेंज करना हो तो सीधा आंसर होता है फैक्टोरियल n। 5 ऑब्जेक्ट होता, पांचों को अरेंज करना है तो फैक्टोरियल 5, npn का वैल्यू देगा फैक्टोरियल n। इसका फॉर्मूला पहले से पढ़े हैं, उस फॉर्मूला को लगाएंगे तो ऊपर फैक्टोरियल n, नीचे फैक्टोरियल 0, इधर 1, तो फैक्टोरियल 0 उधर चला जाएगा तो फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होगा। अब जिसको जो लिखना है जल्दी से लिखिए, जल्दी से लिखिए, टाइम कम है। कुछ और बता, डॉटर, ये डॉटर एक लेटर है, डॉटर आपको पता है क्या लेटर है क्या लेटर नहीं है, क्वेश्चन हम देते हैं, जानबूझकर अच्छा क्वेश्चन दे दीजिए सीधे। डॉटर से कितना वर्ड बन सकता है, इससे यूज करके कितना वर्ड बन सकता है। तुम बोलोगे भैया डॉटर, यहाँ पर आप देखिए तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर है, तो आप 8 लेटर का यूज करके कितना वर्ड बना सकते हैं। मीनिंग से कोई मतलब नहीं, कोई रिपीट नहीं है, देख लीजिए, कोई डबल बार नहीं है। डॉटर में डी अलग है, ए अलग है, यू जी एस टी ई आर, एक डॉटर बना हुआ है, इसी को कोई कुछ और बना सकता है। तो डॉटर वर्ड से कितना वर्ड बन सकता है, इसके लेटर से कितना वर्ड बन सकता है। तो आपके पास 8 लेटर है तो आप 8p8 लिखोगे, क्योंकि हमको 8 को यूज करना है। क्वेश्चन में जब कुछ ना लिखा रहे, यही समझना है कि 8 है तो 8 को यूज करना है। 8p8 फैक्टोरियल 8 और फैक्टोरियल 8 माइनस 8, इतना करने का जरूरत नहीं था, सीधे फैक्टोरियल 8 लिखते हैं और 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये क्वेश्चन होता। हम केवल एक बता रहे हैं, समझा रहे हैं क्वेश्चन का यूज कैसे होता है। तो डॉटर से तुमको बोलते हैं हाउ मेनी वर्ड्स, तुम सीधे 8p8 लिखता है, या तो कुछ लोग फैक्टोरियल 8 लिखता है। लेकिन इसी क्वेश्चन में बोलते हैं, इसी क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन बोलते थे 5 लेटर वर्ड, 5 लेटर वर्ड कितना बनेगा, 5 लेटर वर्ड कितना बनेगा, किसका यूज करके, डॉटर का यूज करके। 5 लेटर वर्ड कितना बनेगा, डॉटर का यूज करके। तुम तुरंत सोचोगे 5 लेटर का वर्ड बनाना है, चलिए भैया गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर है, तुम दिमाग में यही लाओगे 5 ही लेटर का बनाना है। हमारे पास 8 लेटर है, 8p नीचे 5 लिखोगे, 8p5 लिखने का यही मतलब होगा फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 8 माइनस 5। अभी जस्ट थोड़ा देर पहले फॉर्मूला पढ़ेंगे, तो इस तरह से हम लोग इसका आंसर क्या देंगे, फैक्टोरियल 8, 8 में से 5 गया फैक्टोरियल 3, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 3 से फिर हम कैलकुलेशन करेंगे। ये हम बताना चाह रहे हैं कि परमिटेशन में जब कोई डिजिट रिपीट ना हो तो सिंपल आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, NPR फैक्टोरियल n माइनस r, ये हम बताना चाह रहे थे। ठीक है, इसको लिखने का जरूरत है तो लिख लीजिए, चलिए लिख लीजिए, लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना है कीजिए, टाइम कम है हमारे पास, लेकिन जो है लिख लीजिए। तो ऐसा क्वेश्चन बनवाएंगे, ये तो बस बेसिक कॉन्सेप्ट दिए, लिखने का कोई जरूरत नहीं, ये हम बनवाएंगे, तो टेंशन नहीं लेना, क्वेश्चन बनवाएंगे। अब हम समझाना चाह रहे हैं कुछ लास्ट टॉपिक, यानी इस चैप्टर में यही 2 टॉपिक से काम बन जाएगा, आपका 7.3 बन जाएगा। उसमें हम क्या समझाना चाह रहे हैं सुनिएगा, होमवर्क 7.3 रहेगा, अभी सेकंड मीटिंग में आएंगे, कुछ क्वेश्चन समझाएंगे उसके बाद। चलिए, अब हमारे पास फिर से हम बोल रहे हैं n ऑब्जेक्ट है, n ऑब्जेक्ट है, सबको अरेंज करना है, लेकिन इसमें आइडेंटिकल क्या होता है, आइडेंटिकल टर्म है।
R1, ये R2, ये R3, ये हम समझाएंगे एग्जाम्पल से। जैसे हम बोलना चाह रहे हैं, जैसे हमारे पास 2A है, 2B है, 3B है और 1C है। हमारे पास टोटल कितना लेटर है गिनो, 1 2 3 4 5 6। तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा आंसर होता है भैया 6 लेटर है, इससे वर्ड बनाना है, तो आप सीधे बोलते हैं 6 का फैक्टोरियल। आप सीधे बोलते हैं 6 का फैक्टोरियल। चलिए, लेकिन ये आंसर गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ 2A है। अगर इस A को पहले लिख दो और इस A को बाद में, तो ये B, ये दोनों भी तो सेम ही लग रहा है, ये भी सेम और ये भी सेम, दोनों सेम है। क्या डिफरेंस आया? इसी के लिए एक फार्मूला आया। क्या फार्मूला आया हम यहाँ लिखेंगे, पहले इसको समझाते हैं। 6 का फैक्टोरियल लिखिएगा डिवाइड में, 6 का फैक्टोरियल लिखिएगा डिवाइड में। सबसे पहले 2 का फैक्टोरियल जो जितना बार रिपीट है, जैसे आइडेंटिकल टर्म एक R1 है, R1 का मतलब जो भी टर्म है वो R1 टाइम्स है, दूसरा टर्म R2 टाइम, तीसरा टर्म R3। चलिए, B कितनी बार है? 3 का फैक्टोरियल। और C कितनी बार है? 1 का फैक्टोरियल। तो 1 का फैक्टोरियल लिखने का जरूरत नहीं है, बस इसी को कैलकुलेशन कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल था एप्पल, APPLE। एप्पल से कितना वर्ड बना सकते हैं? एप्पल से कितना वर्ड बना सकते हैं, देखिए समझिएगा, क्योंकि हम बहुत स्पीड बताते हैं और बहुत चीज शॉर्टकट में बता देते हैं कि जरा लोड नहीं हो। तो यूट्यूब से हम पढ़ रहे थे, ऐसा खतरनाक पढ़ाता है, अच्छा पढ़ाता है, बहुत अच्छा पढ़ाता है, लेकिन पढ़ते पढ़ते 2-4 साल लग जाएगा। एप्पल, APPLE, एप्पल। तुम यहाँ देख रहे हो 5 लेटर, तुम्हारे हिसाब से तुरंत आंसर आना चाहिए फैक्टोरियल 5, फिर डिवाइड में फैक्टोरियल 2, बाकी कुछ करने का जरूरत नहीं है। एप्पल से अगर तुम लेटर बनाता, जो बनाता, जैसा बनाता, बाद में फ्यूचर हम बना के दिखाएंगे, तो ऊपर में होता 5 into 4 into 3 into 2 into 1, नीचे 2 into 1, ये 2 into 1 2 into कर दिया, 5 4 जा 20 16। एप्पल से 60 लेटर बनता। अगर बनाने के लिए बोलेगा तो हम बना के भी दिखाते हैं। ए में दिखा रहे हैं कुछ बना के, LPP, फिर ए इस दोनों पी में आपस में इधर उधर करे कोई फायदा नहीं। PLP हम बना रहे हैं डिक्शनरी के हिसाब से, AEPPL हम जो डिक्शनरी के हिसाब से लेटर बना रहे हैं। इस तरह से लेटर बनता जाएगा, फिर बन जाएगा पी हो गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो भी आए अब तो कुछ एल से बन गया है, उसके हिसाब से फिर हमको यहाँ पर एल आ जाएगा। ठीक है, एल के बाद एल आएगा, फिर यहाँ आ जाएगा ई और फिर डबल पी, इस तरह बनता जाएगा बनता जाएगा। यहाँ पर हम बताना यही चाह रहे हैं कि फार्मूला कौन सा लगाना है, फार्मूला वही लगाना है जो आपको लगे। तो फार्मूला ऊपर वाला नहीं लगाना है, सीधे फार्मूला लगाना है। ये एन ऑब्जेक्ट है और उसको अरेंज करना है n टाइम्स, मेरे ऊपर में फैक्टोरियल n और नीचे में फैक्टोरियल R1 का फैक्टोरियल, R2 का फैक्टोरियल, R3 का फैक्टोरियल, यही आंसर हो जाएगा। हम क्योंकि बोले हैं जितना रिपीट कर रहा है उसी को डिवाइड में करना है। तो आपको हम जो समझाना चाह रहे थे वो आप समझ गए, नहीं समझे हैं नेक्स्ट मीटिंग में। आज के लिए इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं, आज के लिए इतना ही, ज्यादा दिमाग लगाएंगे गड़बड़ा जाएगा। एक क्वेश्चन बस बताएंगे हम, सेकंड मीटिंग कराएंगे नहीं, कितना टाइम हुआ देखने, ज्यादा पढ़ाने कोई फायदा नहीं। ठीक है, सेकंड मीटिंग नहीं होगा तो फर्स्ट ही मीटिंग हुआ, कोई दिक्कत नहीं। तो NPR बस आप घर जाके 7.3 को देखिएगा, उसका एग्जाम्पल देखिएगा। आज हम बस 2 ही चीज बताएं, अभी हम सर्कुलर परम्यूटेशन नहीं बताएं, अभी आपको हम केवल क्वेश्चन बनाने का तरीका बताएं। अभी क्वेश्चन बनाने का तरीका में क्या बताएं, NPR फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n-r, ये फार्मूला याद कर लीजिए। ठीक है, दूसरा बताएं, जब n ऑब्जेक्ट है और n में अरेंज करना है तो फैक्टोरियल n फैक्टोरियल R1 फैक्टोरियल R2 फैक्टोरियल R3, ये सेकंड बताएं। फिर उसके बाद हम एक क्वेश्चन से समझाएं कि एप्पल में 2p है तो डिवाइड में फैक्टोरियल 2 होगा, तो अभी डिक्शनरी का क्वेश्चन आएगा, बहुत तरह का चीज आएगा। अभी हम कुछ नहीं बताए हैं, अभी केवल आपको हम बस फैक्टोरियल के बारे में बताए थे, वो दिमाग में रख लीजिएगा। आज जो फार्मूला बताए वो दिमाग में रख लीजिएगा, और ये फार्मूला हम तैयार करके नहीं दिखाए, ये हम डायरेक्ट समझा दिए हैं, तैयार करने के चक्कर में रहिएगा मर जाइएगा। फैक्टोरियल n फैक्टोरियल R1 फैक्टोरियल R2 फैक्टोरियल R3, ये है नंबर ऑफ टर्म। फिर क्वेश्चन जैसा जैसा आएगा उस तरीका से उसको अरेंज करना होगा। आज के लिए इतना ही, और आपको 7.3 बनाना है, आप जिस तरीका से बनाइए बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 दिक्कत होगा और क्वेश्चन नंबर 11 दिक्कत होगा, बाकी सब आप बना सकते हो। मिसिसिपी है, बहुत तरह क्वेश्चन है। हाउ मेनी वर्ड, देखो एक क्वेश्चन बना ही देते हैं, हमारे पास 3 मिनट है, एक क्वेश्चन बनाते हैं, सुनेगा, एक क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन क्या बोलता है सुनेगा। मिसिसिपी, हाउ मेनी वर्ड्स, मिसिसिपी से कितना वर्ड बन सकता है। ठीक है, पहला ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन, MISSISSI। घर में जाके मत बनाना, कभी टेंशन मत लेना, बस ऐसा ही समझा रहे हैं। मिसिसिपी से कितना वर्ड बन सकता है,
बस वर्ड पूछता है तो तुम गिनता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 का फैक्टोरियल, 11 का फैक्टोरियल होल डिवाइड में आई कितनी बार है 4 बार, 4 का फैक्टोरियल, एस कितनी बार है 4 बार, 4 का फैक्टोरियल, पी कितनी बार है 2 बार, 2 का फैक्टोरियल। यही हमारा आंसर हो जाता है। तो इतना आसान क्वेश्चन नहीं देता है, इसमें कंडीशन जोड़ देता है। उस सब कंडीशन को नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज इतना ही, और इसको हम वीडियो को डाल देंगे ग्रुप में। कम से कम आज जितना फॉर्मूला बताए हैं उसको देखिएगा, ज्यादा पढ़ा के कोई फायदा नहीं है। और जो लोग क्लास नहीं कर रहे हैं उनका आज क्लास हम ले लेते हैं, जितने लोग हैं उनको हम देख लेते हैं, सबको हटाते हैं, क्योंकि मजाक नहीं है। 50 लोग जुड़े हुए हैं, 40 लोग क्लास करते हैं, इससे कैसे चलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय। प्रियांशु क्लास कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये बता देगा।